इश्क की हद से आगे पार्ट 3। काव्या देर रात तक उस पेन ड्राइव को देखती रही। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। अगर इसमें कुछ ऐसा निकला जो मेरी जिंदगी बदल दे तो? उसने खुद से पूछा। फिर हिम्मत करके उसे लैपटॉप में लगाया। पेन ड्राइव में एक वीडियो चला, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आरव एक होटल के रूम में था और वहां अनाया थी, हाफ ड्रेस में। आरव बेहोश जैसा लग रहा था और अनाया उसके ऊपर झुकी हुई थी। काव्या की सांसें थम गईं। ये तो वो रात है जब आरव ने कहा था कि उसे कुछ याद नहीं। वीडियो के साथ एक ऑडियो मैसेज भी था, अनाया की आवाज। कभी सोचा आरव को उस रात किसने ड्रग्स दिया? क्यों उसने कुछ याद नहीं रखा? क्योंकि वो मेरी प्लानिंग थी और आरव मेरा नहीं हो सका, तो मैंने उसे बर्बाद करने की ठान ली। काव्या की आंखों में आंसू थे। तो ये एक साजिश थी और आरव इसका शिकार। पर दर्द फिर भी था, क्योंकि उस फुटेज ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसी समय आरव कमरे में आया। काव्या ने नजरें चुरा लीं। काव्या, मुझे कुछ बताना है। मुझे सब पता है, काव्या बोली। वो वीडियो, वो रात और तुम्हारा बेहोश होना। आरव चौंका। तुमने देखा? हाँ, और सुना भी। अनाया ने सब कबूल किया है। अब मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पत्नी नहीं, एक वॉरियर बनकर खड़ी हूं। आरव ने धीरे से काव्या की ठोड़ी उठाई। तुमने मुझ पर यकीन किया, उस वक्त भी जब सच डरावना था। काव्या उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अब मैं तुम्हारा हर जख्म अपने होंठों से भरना चाहती हूं। रात की खामोशी में उनके जिस्म और रूह एक दूसरे में समा गए। आरव की उंगलियां उसकी पीठ पर फिसलती गईं और काव्या की सांसें उसके कानों में धड़कन बन गईं। उनके बीच अब न डर था, न शक, बस एक मोहब्बत थी जो हर दर्द से ऊपर थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज आई। अनाया लापता, आखिरी बार मल्होत्रा फैमिली की सीसीटीवी में देखी गई। काव्या और आरव दोनों के चेहरे पर सन्नाटा था। कहीं ये किसी नई साजिश की शुरुआत तो नहीं? सुबह की न्यूज अब हर चैनल पर थी। अनाया मल्होत्रा लापता, आखिरी बार मल्होत्रा मैंशन के बाहर देखी गई। काव्या का दिल बैठ गया। आरव का चेहरा सख्त हो गया। ये क्या हो रहा है? क्या हम किसी नई साजिश में फंस रहे हैं? काव्या ने धीरे से पूछा। या फिर कोई ऐसा भी है जो चाहता है कि हम एक दूसरे से टूट जाएं? आरव की आवाज में खतरे की घंटी थी। आरव की टीम ने सीसीटीवी फुटेज स्कैन किया। एक अनजान काली एसयूवी अनाया को ले जाते हुए दिखी। गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया। वो नाम आया जिसने कहानी को हिला दिया। करण मल्होत्रा, आरव का सौतेला भाई। काव्या चौंकी। तुम्हारा भाई? लेकिन तुमने कभी उसका नाम नहीं लिया। आरव की नजरें झुक गईं, क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा गुनाह है। करण, आरव के पिता की दूसरी बीवी का बेटा था, शातिर, जलन से भरा और सत्ता का भूखा। बचपन में ही आरव की मां को धक्का देकर सीढ़ियों से गिराया था, जिससे उनकी मौत हो गई। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं कभी बदला नहीं लूंगा, पर शायद अब वक्त आ गया है, आरव ने फौलादी आवाज में कहा। रात को काव्या ने आरव का हाथ थामा। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। आरव ने उसे पास खींच लिया। तुम मेरी ताकत हो काव्या, और अब इस तूफान से हम साथ निकलेंगे। उन्होंने एक दूसरे को बाहों में समेट लिया। आरव की उंगलियां उसके बालों में उलझने लगीं। काव्या का जिस्म उसके सीने से चिपक गया। उनके होठों का मिलन अब सिर्फ इश्क नहीं, बल्कि एक वादा था। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अगली सुबह काव्या के फोन पर एक वीडियो कॉल आई। स्क्रीन पर करण था, पीछे अनाया बंधी हुई थी। अगर आरव ने मेरे प्रोजेक्ट में इंटरफेयर किया तो अगला वीडियो तुम्हारा होगा, कविता मल्होत्रा की मौत जैसा। आरव ने काव्या से फोन छीन कर देखा। उसकी आंखों में खून उतर आया। अब खेल मैं शुरू करता हूं करण। तूने मेरा प्यार छेड़ा है, अब मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। आरव की आंखों में खून उतर चुका था। काव्या, अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये मेरा बदला है उस रात का, जिस रात मेरी मां मेरी गोद में मरी थी। काव्या ने उसका चेहरा थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं आरव। इस बार हम साथ लड़ेंगे, चाहे सामने मौत ही क्यों न खड़ी हो। आरव ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम एक्टिव की। लोकेशन ट्रेस हो चुकी थी। करण का फार्म हाउस, शहर से 60 किलोमीटर दूर।
काव्या ने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी, बाल बांधे और खुद एक पिस्टल ली। आरव ने उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हारे हाथ कांपेंगे काव्या। नहीं, जब इश्क पर वार हो तो औरत की उंगलियां ट्रिगर पर नहीं, दिल पर रखती हैं। अनाया बंधी हुई थी, आंखों में डर लेकिन होंठों पर अफसोस। मैंने अपनी हवस में सब बर्बाद किया, पर काश किसी ने मुझे बचाया होता करण से। करण पास आया, उसकी ठोड़ी उठाई। आरव को बचाने के लिए तुझे मरना होगा या फिर काव्या को मेरी आग में जलना होगा। अगली सुबह निकलने से पहले काव्या और आरव अपने कमरे में अकेले थे। क्या हम कल जिंदा होंगे? काव्या ने धीमे से पूछा। आरव ने उसे बाहों में भर लिया। हम कल जिएंगे भी और जीने की वजह बनेंगे। धीरे धीरे उनके कपड़े गिरते गए, जिस्म एक दूसरे में ऐसे समा गए जैसे दर्द और प्यार की आखिरी भाषा हो। आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर मर भी गया तो इसी पल में जी लिया मैंने। फार्म हाउस पर हमला, तेज गाड़ियों की कतार, गन पॉइंट्स, डॉग स्क्वाड और एक हाई एक्शन एंट्री। आरव और काव्या ने गोलीबारी के बीच फार्म हाउस का दरवाजा तोड़ा। कमरे में घुसते ही करण ने अनाया की कनपटी पर गन रख दी। एक कदम और आरव, तेरी गर्लफ्रेंड का चेहरा खून में डूब जाएगा। काव्या ने अचानक एक ग्रेनेड शेप फ्लैश बम फेंका। धुआं, चीखें और सन्नाटा। जब धुआं हटा, काव्या करण के पीछे थी, गन उसके सिर पर। अब एक और औरत तेरे खेल का शिकार नहीं बनेगी। बाएं करण, गोलियां चलीं, खून बिखरा और करण गिर गया। अनाया को बचा लिया गया। पुलिस आई, रिपोर्ट हुई। करण की मौत को आत्मरक्षा माना गया। लेकिन रात को काव्या को एक मैसेज मिला। करण तो मोहरा था, असली राजा अब खेलने आ रहा है। रात की उस चुप्पी में काव्या का मोबाइल फिर से चमका। अननोन नंबर से मैसेज था। तुमने मोहरा मारा है, असली खिलाड़ी अभी जिंदा है। एक्स। उसका दिल जोर से धड़क उठा। एक्स? कौन है ये? काव्या ने कांपती उंगलियों से फोन आरव को थमाया। आरव की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक बेहद ठंडी, सधी हुई नजर थी। शिकारी खुद जाल में फंसेगा अब। करण की मौत के बाद सब कुछ शांत दिख रहा था। अनाया को इलाज के लिए बाहर भेज दिया गया। आरव और काव्या अपने पुराने ऑफिस, काम और लाइफ में लौटने लगे। लेकिन काव्या के मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। रातों को वो चौंक कर उठ जाती, कभी किसी के कदमों की आहट सुनती, कभी अपने ऊपर किसी की नजर महसूस करती। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है, आरव। शाम को जब बारिश हो रही थी, काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। काव्या ने उसका शर्ट पकड़ा और कहा, तो फिर आज मुझे ऐसे महसूस कराओ जैसे ये आखिरी रात हो। उनके होठों का मिलना अब प्यास नहीं था, बल्कि एक जुनून, एक वादा था। आरव की उंगलियां उसके भीगे हुए बालों में उलझती चली गईं। काव्या ने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। बिजली की चमक खिड़की पर गिरती, बारिश और कमरे में उनका गर्म लम्हों से भरा जुनून। हर स्पर्श, हर आह एक दास्तान बन रही थी। अगली सुबह काव्या जब बाथरूम से बाहर निकली, ड्रेसिंग टेबल पर एक लाल गुलाब रखा था और एक ब्लैक पेपर। उसे खोलकर देखा तो उस पर ब्यूटीफुल, जब तुम सोती हो तब और भी प्रिटी दिखती हो, और लास्ट में एक्स लिखा देख काव्या चीख पड़ी। आरव कमरे में दौड़ा। ये कैसे हुआ? सिक्योरिटी कहाँ थी? कमरे की विंडो टूटी नहीं थी, डोर लॉक था। फिर कोई अंदर कैसे आया? आरव ने अपनी सिक्योरिटी टीम को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, लेकिन उस रात किसी का चेहरा नहीं दिखा। बस एक ब्लैक हुड वाली परछाई जो कुछ सेकंड के लिए आई और फिर गायब हो गई। आरव ने एक पुराने फाइल लॉकर से एक डॉक्यूमेंट निकाला। एक्स, ये नाम मैंने पहले भी सुना था। 20 साल पुराना केस, एक साइकोपैथ जिसने 3 महिलाओं को मारा था और लाशें कभी नहीं मिली। केस क्लोज कर दिया गया था क्योंकि कोई सबूत नहीं था, और उस केस का आखिरी गवाह था आरव का पिता। दीवारों पर टंगी पुरानी फोटोज, ड्रॉअर से निकली डस्टी डायरी और एक नाम, प्रतीक सैनी, जो बार बार दस्तावेजों में उभर रहा था। ये वही है जिसे एक्स कहा गया था। आरव के पिता की पुरानी केस डायरी में दर्ज था, प्रतीक सैनी जीनियस साइकोपैथ जो इश्क को पवित्र नहीं, चुनौती मानता था। फ्लैशबैक।
20 साल पहले का पागलपन। प्रतीक को जब किसी लड़की से प्यार होता, वो उसे नहीं चाहता था। वो चाहता था उसे डराते रहना, उसकी जिंदगी का मालिक बन जाना, और जो लड़की उसे मना करती वो गायब हो जाती। आरव के पिता एसीपी हरीश मल्होत्रा ने उसका पीछा किया, पर अचानक केस बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रतीक मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। बैक टू प्रेजेंट। आरव का शक, काव्या, मुझे यकीन है वो जिंदा है और अब उसने तुम्हें चुन लिया है। आरव की आवाज सर्द थी। काव्या की आंखों में डर तैरने लगा। अगर वो इतना स्मार्ट है तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगला कदम क्या होगा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्यों ना हम उसके खेल में उसका सामना करें। कुछ दिन बाद काव्या को एक पार्टी में बुलाया गया। डिजाइनर इवेंट, हाई प्रोफाइल गेस्ट और प्रेस। काव्या ने ब्लैक स्लिट गाउन पहना। आरव उसकी बॉडीगार्ड टीम के साथ दूर से नजर रखे था। पर जब वो स्टेज से नीचे उतरी, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम इस ड्रेस में खूबसूरत नहीं, परफेक्ट शिकार लग रही हो। काव्या तुरंत पलटी, कोई नहीं था। पार्टी के बाद जब वो होटल रूम में लौटी, ड्रेसिंग मिरर पर लिखा था, तुमने जिस्म दिया, अब रूह मेरी है। काव्या घबरा गई। फोन निकाला, पर कोई नेटवर्क नहीं। तभी बेड के नीचे से कुछ गिरा, एक सफेद गुलाब और एक ब्लेड। अगले दिन काव्या डरी हुई जब घर लौटी। आरव ने उसे पकड़ लिया। कितना डराओगे खुद को? अब मुझे अपना बना लो, इस तरह कि कोई और तुम्हें छू भी ना सके। उन दोनों के बीच वो रात बोल्ड नहीं थी, बल्कि रूहानी थी। आरव ने उसके होंठों पर धीरे से चूमा, उसकी साड़ी की पिन खोली और उसके आंसुओं को अपनी उंगलियों से पोंछते हुए कहा, आज तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं, सुरक्षा का एहसास दूंगा। अगली सुबह एक ईमेल आया। ईमेल में एक वीडियो थी जिसमें आरव और काव्या एक दूसरे में खोए हुए थे, बिल्कुल अकेले। एक्स की आवाज गूंजी, तुम जितना एक दूसरे में छिपोगे, मैं उतना ही गहराई से तुम्हें तोड़ूंगा। अब खेल शुरू होता है। काव्या और आरव एक ही स्क्रीन को देख रहे थे, जहां वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, और बैकग्राउंड में चल रही थी एक्स की आवाज, तुम दोनों का प्यार प्योर है या बस एक असुरक्षा की आग? मजा तब आएगा जब ये प्यार एक दूसरे पर शक में बदलेगा। आरव ने लैपटॉप पटक दिया। काव्या कांपते लबों से बोली, ये हमें अंदर से तोड़ना चाहता है। आरव की आंखों में एक आग थी। उसे नहीं पता कि मैं टूटकर और खतरनाक हो जाता हूं। काव्या और आरव के बीच एक अजीब सी क्षमकश चल रही थी। डर था, पर चाहत भी थी। एक रात जब काव्या शॉवर के बाद बाल सुखा रही थी, आरव पीछे से आया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, इस बार मुझे इजाजत नहीं चाहिए, मैं तुम्हें हर उस लम्हे से बचाऊंगा जिसमें तुम टूटी हो। काव्या ने मुस्कुराकर उसकी कमर पकड़ी, तो फिर ले लो मुझे, हर उस अंदाज में जिसमें दुनिया डरती है। उस रात उनका मिलन सिर्फ जिस्म का नहीं था, वो दो रूहों की हिम्मत थी जो एक राक्षस को हराना चाहती थीं। अगली सुबह काव्या के फोन पर एक दूसरा वीडियो आया। क्लासरूम नन 16/2005। ये उसकी कॉलेज की रिकॉर्डिंग थी, जहां काव्या पहली बार किसी से प्यार कर बैठी थी, और वो लड़का था प्रतीक सैनी। काव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? वो तो मर गया था। फ्लैशबैक कॉलेज डेज। काव्या ने कॉलेज में पहली बार प्रतीक को देखा था, शांत, होशियार और बेहद आकर्षक। पर कुछ महीनों में ही प्रतीक ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। उसकी किताबों में गुलाब, उसकी तस्वीरों पर खून से लिखा बिलोंग टू मी। काव्या ने जब विरोध किया तो प्रतीक अचानक गायब हो गया। तुमने मुझे रिजेक्ट किया था, अब देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी मेरी जिद बन चुकी है। एक्स का नया मैसेज। आरव ने अब एक गेम सेट किया। अब हम उसे ढूंढेंगे नहीं, उसे आने देंगे। उन्होंने एक झूठा ब्रेकअप प्लान किया। सोशल मीडिया पर अनफॉलो, पब्लिक में झगड़ा, यहां तक कि आरव ने काव्या पर एक डमी केस भी फाइल करवा दिया। सब मीडिया में फैलाया गया। एक्स ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, फाइनली मेरी काव्या अब अकेली है। काव्या को एक लाल लिफाफा मिला। उसमें एक पेंडेंट था, वही जो प्रतीक ने कॉलेज में उसे गिफ्ट किया था, और एक नोट, मुझे आखिरी बार मिलो, उसी जगह जहां तुमने मुझे छोड़ दिया था, रूफटॉप, रात 10 बजे आ जाओ, अकेली, वरना कोई और जाएगा।
काव्या रात के 10 बजे चुपचाप तैयार हुई। ब्लैक ड्रेस पहनी, आंखों में डर नहीं था, बस एक जुनून था। आरव दूर से उसकी हर मूवमेंट देख रहा था। अब असली सामना था, प्यार और पागलपन का। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।